अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। न्यूजीलैंड ने इंडिया को बिल्कुल क्रश कर दिया है। 301 रन की लीड के साथ जो है ना टारगेट वो सेट कर रहा है और न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है ना इंडिया को उसने बिल्कुल मैच से आउट कर दिया है। और 156 पे जो इंडिया का कोलैप्स हुआ, मतलब इतनी पैथेटिक बैटिंग, इस पे मैं बात करता हूं। 198 फॉर 5 है, लेकिन 100 रन की जो लीड ली उन्होंने 103 की, वो बड़ी कमाल थी। उनकी बॉलिंग कह लो, इंडिया की बैटिंग कह लो, दोनों इक्वली चली हैं साथ साथ। और क्या कमाल बॉलिंग वॉशिंगटन सुंदर ने की इंडिया की इनिंग्स में, और क्या कमाल बॉलिंग जो है वो मिचेल सैंटनर ने की, अगर मैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करता हूं। लेकिन इंडिया की बैटिंग जो है, शुभमन गिल को रेस्ट करवा के लाए, केएल राहुल खेल रहा हो या गिल खेल रहा हो, सिचुएशन सेम है। 30 रन करके जा रहा है, सेटल हुआ है, लेकिन वही लेफ्ट आर्म स्पिनर पे प्रॉब्लम है, वही ट्रैप होता है और वही उसका प्रॉब्लम है। वो प्लम हो रहा है, सीधा सीधा खा रहा है। विराट कोहली नो बॉल खेल रहा है, एक स्कोर विराट ने कर लिया है और रिलीज शॉट मांग रहा है, चाह रहा है। ठीक है, बड़ा प्लेयर जरूर है, लेकिन फुल टॉस है, फील्डर ऑफ साइड की, उसने लालच आई मुंह में, लेकिन फुल टॉस मिस कर गया। आगे फ्रंट फुट पे टांग ली, लंच करता विराट, स्वीप पे नहीं जाता, और वो बॉल की आगे पिच पे नहीं आ सका। बॉल ठीक है, वो थोड़ा सा ना यॉर्कर टाइप बन गई, लेकिन विराट से उम्मीदें थी, इंडिया ने उसने परफॉर्म करना था, नहीं किया और बुरी शॉट का हो गया। आप यशस्वी जायसवाल है, स्लिप खड़ा है तो माइंड सेट पे उसके भी प्रेशर है, हालांकि आसपास कोई फील्डर नहीं है, सेट खेल रहा है, सेट खड़ा हुआ है, मतलब सेटल्ड प्लेयर है। रोहित शर्मा और बाकी उन्होंने तो कल ही अपना वो दिखा दिया था, लेकिन जिम्मेदारी लेनी थी विराट को, सीनियर प्लेयर्स को, मिडल में जो यंगस्टर खेल रहे हैं। ऋषभ पंत का स्टार्ट हो गया था, एज यूजुअल अटैक करता है, लेकिन लेंथ में जो है ना बहुत ज्यादा पीछे की लेंथ नहीं थी, लो रहेगी, मारने गया, बोल्ड हो गया और पुअर शॉट सिलेक्शन। सरफराज खान जो है वो भी सेटल्ड था, लेकिन वो उसको भी चांसेस मिले, लेकिन उसने कहा नहीं, आज मैंने आउट होके जाना है, और वो भी मार के गया। क्रॉस बैटेड शॉट्स है, अश्विन है तो वो क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहा है, सीधा कोई नहीं खेल रहा। और पुअर बैटिंग कहोगे आप, पैथेटिक बैटिंग कहोगे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि सीधे बल्ले से कोई एक जो है ना, या तो डिफेंस का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। विकेट में टर्न जरूर था, वो भी खेले हैं, लेकिन एटलीस्ट को शो करना था। पहले मैच में पहली उसमें 46 पे आउट हुए, पहली बैटिंग गलत फैसले से, टोन सेट हो गया। अब यहां पे सोच लिया कि चेज आया है तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन रन्स करने थे, पहली इनिंग्स में रन्स चाहिए थे इंडिया को। जडेजा वो भी छक्का छक्का लगाया, लेकिन वही बंद करते हुए बल्ला, किसी ने नहीं कहा सीधा खेल लो। या तो T20 खेल के प्रॉब्लम है, या क्या मसला है। अब ये जो है ना, इतनी जल्दी एक मैच हो जाता है, लेकिन ऑन ट्रॉट दूसरा मैच हो गया है, तो ये एक जो है ना एक कंसर्न है। बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया की बैटिंग एक मैच में कोलैप्स की थी, नीचे से रन्स ना होते तो वहां पे भी टोन सेट होती, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना, आप अगर ओवरऑल इनकी देखो तो परफॉर्मेंस बिल्कुल फारिग है। ऊपर से नीचे तक स्टार्ट जरूर मिले, लेकिन बड़े नाम जो है, कोहली, रोहित, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी और गिल को करना था। इतना एतमाद है उस पर, कप्तान भी है, वाइस कप्तान भी है। वॉशिंगटन फिर भी रन्स खा रहा है, नीचे से 18, जडेजा ने रन्स किए, लेकिन नहीं, बैटिंग जो है ना इंडिया ने बुरी की है। बॉलिंग कराओ तो बॉलिंग में नहीं होता, और उनकी तरफ से सेंटर जो है 7 आउट 53 रन्स पे 19.3 में। एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर लगा हुआ है और एक तरफ वो लगा हुआ है, लग रहा है कि एक ही बंदा इंडिया की तरफ से खेल रहा है, और लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है ना इंडिया हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड हो गया, और 156 पे आउट हो जाना, 46 पे पहले होना। इंडिया इस तरह बैक टू बैक नहीं होता। क्या प्रेशर है, कब चीजें क्या मसला मसाइल है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि विराट कोहली की अगर 2021 के बाद इनिंग्स देखते हैं तो विराट का स्ट्राइक रेट आप देख लो, विराट की एवरेज देख लो आप, ओवरऑल जो है ना स्पिन के अगेंस्ट उसकी 28.85 की एवरेज है, तो उसकी जो है ना परफॉर्मेंस हाई नंबर्स पे कितनी नीचे गई है। और विराट कोहली की ओवरऑल जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है वो 33.01 है कोविड के बाद, 2020 के बाद उसकी। और ये इनिंग्स आप 57 है आपके सामने, 200 है सिर्फ। और विराट का क्लियरली इसमें जो है ना ऊपर लेवल पे वो जो परफॉर्मेंस उसकी एक थी वो नहीं है। आई डोंट नो, क्रिकेट ज्यादा नहीं है क्या नहीं है, प्लेयर तो बहुत अच्छा है, फिटनेस भी है, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे नीड टू प्ले लॉन्गर क्रिकेट, ड्यूलिप शूलिप खेलनी पड़ेगी। और साइमन डूल ने कहा जी कि देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि इंडिया जो है ना स्पिन को अच्छा खेलता है, दे आर लाइक एवरीवन एल्स, गोन द डेज जो सचिन, गंगुली, द्रविड़ खेलते थे, अब सब सेम ही है, जितने भी हैं सब सेम है। गुड स्पिनर जब वो आता है तो उनको ट्रबल करता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। फिलिप्स आता है पहले ओवर में आउट कर रहा है, वो कर रहा है, तो
इतनी जो है ना बड़ी साइड का बैक टू बैक ये होना, ये एक उनके लिए कंसर्न जरूर होगा। कमबैक तो करेंगे लेकिन एक होम में कर जाना, 18 सीरीज जीतना और करीब आ जाना परफॉर्मेंस ऐसी कि आप 12 साल बाद हार जो होम में, फाइट करनी चाहिए पुट, लेकिन बहुत मुश्किल है इस विकेट पे चौथी इनिंग खेलना। और वाशिंगटन सुंदर ने फिर 4 आउट किए, 10 विकेटें अगला ले गया, मतलब पहले 5 विकेट हॉल मेडन की, फिर 10 विकेट्स की, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उसकी तरफ से। और अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं तो उनको तो लीड मिली हुई थी प्लेट में, टॉम लेथम आया, कप्तान वाली इनिंग्स, तेज इनिंग्स, उसको पता है प्रेशर में डालो इनको, यहां बॉक डाउन नहीं होना, रन्स करने हैं। 5 है ना 200 पे, 198 पे, 300 रन कर जो, 400 का टारगेट प्लेट में दो, 400 रन 300 भी नहीं होते, बहुत मुश्किल है, आउट ऑफ स्किन खेलना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बैटिंग की। और कलैप्स इंडिया का जो है ना वो, मतलब उस पर क्या ही कह सकते हैं, इंडिया का रेयर कलैप्स जो है ना वो होता है, लेकिन पिछले मैचेस से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इंडिया की है ना वो नहीं आ रही। विद द बैट, विद द बॉल में भी मसला है। और डेवॉन कॉनवे जो है उसको जल्दी आउट किया, लग रहा था कि शायद इंडिया जो है ना वो जल्दी आउट कर ले, इनको 150 पौने 200 में पकड़ ले, लेकिन लग ही नहीं रहा था। शायद माइंडसेट का फर्क है, उनके 100 रन ऑन द बोर्ड है, लीड है, और वो उसने रिव्यू भी नहीं लिया, हालांकि वो बच जाता। रचिन रविंद्रा आउट हो गया, मेन प्लेयर्स आउट हो गए, लेकिन रन जो 100 के थे ना लीड के, शायद वो ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। अगर रन ना मिलते तो इंडिया के पास हमेशा 200-250 चेस करने का एक होता है चांस कि हम कर सकते हैं। और अब जो है ना 100 मिस किया लथम ने, लेकिन अब चांस ये है कि 301 की लीड है इंडिया, जितने भी रन्स करता है 400 रन्स ये करेंगे, ठीक है। कोशिश करें इनको पहले सेशन में आउट करें, और इंडिया के पास बड़ा टाइम है, टारगेट चेस की तरफ जाएं और फुल्ली बैटिंग ही करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान इनके पास, इंडिया के पास कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी देखते हैं इंडिया कितना को कम बैक कर पाता है, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में प्रॉब्लम हो जाएगी, 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे आगे, जो कि एक टफ जॉब होगी WTC फाइनल खेलने के लिए। बाकी देखते हैं, लाइव स्ट्रीम में जरूर आए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।